तो पिछली वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चर्चा की थी कि इसके अंतर्गत टोटल 4 पुस्तकें आती हैं। उन 4 में से हम एक पुस्तक का अध्ययन अब पूरा करेंगे जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। इसको हम नागरिक शास्त्र भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसका नाम सिविक्स है। तो इस पुस्तक में टोटल 5 पाठ है और ये टोटल कितने अंक की आती है? 15 अंक की आती है। अच्छा, मैं अंक क्यों बता रहा हूं? आखिरकार बोर्ड परीक्षा में आपको क्या चाहिए? अंक चाहिए ना। और यदि आप अंक ही नहीं लाए तो फिर बोर्ड परीक्षा तैयारी करने का मतलब क्या है? तो मैं अंकों पे ज्यादा जोर देता हूं कि अंक के साथ साथ आपको समझदारी भी आए और हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपके पूरा दिमाग में घुस जाएगा। तो इसमें हमें 5 पार्ट पढ़ने हैं टोटल। पहले का नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। दूसरे का नाम है संघवाद और तीसरे का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ये तीनों जो लेसन है ये मिलकर के आते हैं टोटल 9 अंक के। इसके बाद चौथा जो लेसन है वो है राजनीतिक दल और पांचवा जो है वो है लोकतंत्र के परिणाम। तो ये आपको टोटल 5 पार्ट पढ़ने हैं। सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, राजनीतिक दल और लोकतंत्र के परिणाम। और ये टोटल जो आते हैं, ये 3 लेसन जो आते हैं वो 9 अंक के आते हैं और 2 जो लेसन आते हैं वो 6 अंक के आते हैं। अच्छा, अब आप ये समझिए कि सत्ता की साझेदारी क्या है। तो सत्ता की साझेदारी मतलब कि जो अपनी सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो स्थानीय स्तर की सरकार है, इनमें साझेदारी किस तरह से की जाती है। दूसरा है संघवाद। संघवाद का मतलब है कि केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और ये स्थानीय स्तर की सरकार ये किस तरह से आपस में मिलजुल करके काम करती है और इनका काम करने का तरीका क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है और इनके नियम कानून क्या है, ये समझना पड़ेगा। जाति, धर्म और लैंगिक मसले आप समझ ही रहे हो कि ये मसलों से संबंधित है कि जाति के क्या मसले इंडिया में, लैंगिक यानी स्त्री और पुरुष से क्या मतलब है, और धर्म यानी कि हिंदू मुस्लिम सारे धर्म रहते हैं तो उन धर्मों को यहाँ समझाने के लिए पुस्तक में बताया गया। राजनीतिक दल। राजनीतिक दल का मतलब क्या है कि राजनीतिक पार्टियां जो है, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, बीएसपी हो गई, सपा हो गई, इन सब पार्टियों को आपको समझना है, कैसे इनको मान्यता मिलती है, क्या है ये पार्टियां, ये सारी राष्ट्रीय पार्टियां क्या है, क्षेत्रीय पार्टियां क्या है, ये सब इसमें पढ़ना है। लोकतंत्र के परिणाम। फिर ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये हमारे एक लोकतांत्रिक देश में हो रही हैं, तो ये जो लोकतंत्र है उसके परिणाम क्या है। तो आप इसकी ना मेथड को देखिए किस तरह से इन्होंने बनाया है। पहला क्या उन्होंने बोला है कि सत्ता की साझेदारी, यानी कि पूरी सत्ता की साझेदारी, यानी कि सभी समाज के लोग बराबर बांटे उसको और साझेदारी करें और आपस में रहें। फिर दूसरे अगर आप लेसन को देखेंगे तो संघवाद। अभी जो सत्ता की बंटवारी हो रही है ये संघवाद में हो रही है। इसके बाद आप देखिए कि पूरा देश में आपने उस राजनीति को समझ लिया, सत्ता के बंटवारे को समझ लिया, तो आप ये समझिए कि हमारे देश की समस्याएं क्या है, यानी कि जाति भी एक समस्या है, धर्म भी एक समस्या है, मसले होते ही रहते हैं, लड़ाइयां होते ही रहते हैं, और लैंगिक यानी कि स्त्री और पुरुष को लेकर भी भेदभाव होते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको जानना है। इसके बाद है राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दलों को क्यों जानना है? क्योंकि इतनी सारी पार्टियां हैं, पार्टियों की थॉट्स क्या होते हैं, उनको कैसे मान्यता मिलती है, किस तरह से वो काम करती हैं, ये सारी चीजें समझाने के लिए। फिर है लोकतंत्र के परिणाम। इन सारी चीजों के ही अध्ययन के परिणाम को अध्ययन करना है।